और बोले हिरण्याकश्यप अपना वरदान पूरा कर, रात या दिन तो नहीं है। बोले नहीं महाराज, ये तो शाम का समय है। तो ऊपर या नीचे तो नहीं? बोले ना, तुम्हारे पैरों पर बीच में ही हूं। साल में से 12 महीने तो नहीं है? बोले मैं अभी ये 13वां महीना बन के तैयार होगा, तभी से अधिक मास बना, लौंड का महीना। मैं कोई पक्षी या मनुष्य तो नहीं, कोई पशु या मनुष्य तो नहीं? बोली ना, तुम तो ऊपर से पशु हो, नीचे से मनुष्य हो। एक तो नाम कोई नहीं आपको दे सकता, नरसिंह हो। बोले तुम अंदर बाहर तो नहीं हो? बोले ना, न मैं अंदर घर में हूं, न बाहर हूं, मैं बीच देह। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत है, नई बहू आती है तो देहली पूजन कराते हैं कि नहीं? और घर में विवाह हो तो पहले, विवाह से पहले, कोई कुछ करने से पहले, सामान लाने से पहले देहली बुझवाते हैं। किससे? किसी लड़की से, विवाही ब्याही ठाई कोई हो, बेटी से, कोई बुआ से, कोई मान पक्ष से। क्यों? अब इस क्यों का जवाब माताओं से करो तो माता बोली ये देहली क्या है? तो क्या बताती है माएं? सास की छाती है। ऐसा ही कहते हैं कि नहीं? ऐसा ही कहते हैं, सास की छाती बताते हैं ना? नहीं बताते? हमने सुना था कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं जो ये देहली होती है ना, ये सास की छाती होती है, इस पे कभी बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, देहली पे कभी बैठना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले सास की छाती होती है। और बहुओं को जब पता चल जाए कि ये सास की छाती है तो फिर जहां देहली पे होके निकलती है ना, तो जोर से पैर और मारती। वास्तव में वो कोई सास की छाती नहीं होती। इस बहम में मत रहना, गांव में कहा तुम्हारे ही पैर में चोट लगे। ये जो देहली है, ये नरसिंह भगवान का आसन है। नरसिंह भगवान यहाँ विराजमान होते हैं। और कोई भी उत्सव करते समय, नए मकान का गृह प्रवेश करते समय इस देहली का पूजन किया जाता है कि इस देहली पर नरसिंह भगवान सदा विराजमान रहकर हमारे घर की रक्षा करें। ये देहली पर रहते हैं, न अंदर जाते हैं न बाहर जाते हैं। और जो भी नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव जो शक्ति जो आती है बाहर से, वो देहली के रास्ते ही आती हैं। यदि वहां नरसिंह भगवान को स्थापित किया जाए, विधिवत पूजन किया जाए, तो नकारात्मक शक्तियों से वो घर का बचाव किया जा सकता है। और नरसिंह भगवान ने वो अपने नाखूनों से फाड़ डाला और आंतों को निकाला और अपने गले में डाल दिया, मार दिया नरसिंह भगवान को, हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान ने। अब तो बहुत गुस्से में भरे थे नरसिंह स्वामी। सभी देवता आए और देवताओं ने स्तुति गाई, उनकी क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, परंतु क्रोध शांत नहीं हुआ। आखिरकार ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ, क्योंकि पति चाहे कितना भी गुस्से में भरा हो, पत्नी को देखते ही एकदम बर्फ हो जाता है। साक्षी प्रेषिता देवीर्दृष्ट्वा तन्मद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानापेयाय संकिता। किसी की न माने पत्नी की तो माननी ही पड़े, इसलिए लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी आई, सो लक्ष्मी जी भी पत्नी है, सो उनको भी घमंड था। मैं देखूंगी, बड़ा गुस्सेबाज बने। और जैसे ही लक्ष्मी जी पास में गई, सो एक दहाड़ मारी, सो
बहुत दूर जाके गिरी लक्ष्मी जी। क्यों? एक बार भगवान श्री नारायण के पैर दबा रही थी लक्ष्मी क्षीर सागर में। तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। भगवान बोले क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे धीरे दबाओ, पैर में दर्द होता है। तो लक्ष्मी जी धीरे धीरे दबाओ। बोले और धीरे धीरे, अभी दर्द होता है। और धीरे धीरे, बोले और धीरे धीरे, कम दबाओ। और धीरे धीरे करते करते हाथ कर लिए, पैर से ऊपर हाथों की छाया पड़ रही थी पैरों पर। भगवान बोले अब सही। लक्ष्मी जी बोली एक बात पूछूं? बोले हाँ। तुम्हारा इतना कोमल शरीर कि एक बड़े कोमल हाथों वाली स्त्री के हाथों से तुम्हारे पैरों में दर्द होता है। इतने कोमल अंग हैं तुम्हारे। ये देवता तुम्हारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि हमें राक्षसों से बचाओ, राक्षसों से बचाओ? तुम राक्षसों से देवताओं को कैसे बचा सकते हो? जब मेरे कोमल हाथों से तुम्हारे पैर में दर्द होता है तो फिर तुम राक्षस तो बड़े भयंकर होते हैं, उनको तुम कैसे मार सकते हो? भगवान बोले वो देख बताएंगे, समय आएगा। और इस समय लक्ष्मी को एक गाड़ मारी और लक्ष्मी को बता दिया। बोले मैं वो कोमल वाला नहीं रहता, जब राक्षस से लड़ता हूं तो मैं राक्षसों से कई गुना मजबूत हो जाता हूं। फिर दिन में प्रहलाद आए और प्रहलाद ने स्तुति करी और प्रहलाद को गोद में उठा लिया, चाटने लगे गाय की तरह प्रहलाद के शरीर को। और प्रहलाद से बोले पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, यदि देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दो कि कभी मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। नरसिंह भगवान बोले तुम धन्य हो, तुम ये राज्य करो और तुम्हें अब किसी का भय नहीं है। मैं वचन देता हूं तुम्हारे वंश में जन्मे किसी भी दैत्य को मैं अपने हाथ से उसका वध नहीं करूं। प्रहलाद बोले एक प्रार्थना हमारी है। बोले कहो। बोले हमारे पिता तुम्हारे दुश्मन थे, परंतु थे तो मेरे पिता। जिस पिता के द्वारा ये शरीर मुझे मिला, कम से कम उस पिता पर कृपा करके उसको नरक में मत भेजना। नरसिंह भगवान बोले पुत्र जिस परिवार में तुम्हारे जैसे परम भक्त का जन्म हो जाए उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, नरक से निकलकर स्वर्ग में चली जाती है। कौन सी? बोले 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पत्नी पक्ष की। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिस परिवार में एक भी भक्त हो।